इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया। हाँ, हो गया, चलो। अब जो अपने शरीर के सारे पार्ट्स को अपने हाथों में म्यूट करिए सभी जन। अपना पैर जो है, अपने पैर यानी ये 2 फिंगर, अपने दोनों पैर यानी अपने मिडल वाले 2 फिंगर, ये वाले दिख रहे हैं ना सबको? हाँ, तो ये फिंगर जो है अपने पैरों के पार्ट है। अब ये जो है, ये जो नकल बोलते हैं ना इसको, फिंगर के नीचे ये अपने हिप्स हो गए। राइट या लेफ्ट? कोई भी, कोई भी। तो ये अपने हिप्स हो गए। अभी हिप्स के देखिए, हिप्स के रिलेटेड म्यूट करें, नहीं तो यहाँ से मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। 1 मिनट। दीदी भी नहीं दिख रहे हैं। दिख तो रही हूँ मैं। दिख रहे दीदी बराबर सब। हाँ, अब दिखे कुछ। हाँ, म्यूट रखो, म्यूट रखो, म्यूट रखो। हाँ, हाँ, ये जो है, ये दोनों जो है, ये हमारे कमर का हिस्सा, कमर जो हिप्स अपने नहीं है हमको। क्या नहीं दिख रहा है? आसान तो है ये। ऊपर की इधर स्क्रीन पे आओ ना दीदी। दिख रहा है दीदी, दिख रहा है। हाँ, वो ये दिख रहा है, जो प्लीज part दिख रहे है, ये मत बोल। कमर है अपना। बीच वाले 2 फिंगर है ना, उसके जो ये दीदी नकल दिख रहा है, होती है देखो ऊपर मेरे। आया हुआ ये पार्ट, ये और ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला जो ये अपना सब म्यूट हिप्स हो का। जाओ तो दिखेगा भी और सुनाई भी देगा। म्यूट करो। ये हिप्स के पार्ट है अपने, बीच वाले ये दोनों। तो इसको रिलेटेड आप इसको जब दबाओगे तो आपके हिप्स में जहां जहां दर्द है, वहां का दर्द आपको महसूस होगा। यहाँ पे भी दुखेगा, ये साइड में। हिप्स के बाद जो थाइज वाला पार्ट है, जंगा वाला पार्ट है, वो ये है, ये वाला। आ गया ध्यान में? फिर ये अपने घुटने, ये जो फोल्ड है, दीदी फर्स्ट आप फोल्ड, क्यों नहीं दीदी दिख आप रहे नहीं हो? दिख रहे हो। ये जो फर्स्ट फोल्ड है, ये अपने घुटने हैं, हाथ का ये आप नहीं दिख रहे हो हमको। क्यों नहीं दिख रही हूँ? हमको यहाँ तो तो दिख दिख रहे हैं रही हूँ दीदी। मैं। नहीं दिख रही तो फिर मैं ये क्लास नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि दिख ही नहीं रही है। दीदी दिख रहे हो एकदम। दीदी सभी को म्यूट हो जाओ अभी, चलो। रेंज का प्रॉब्लम क्लियर है। दिख रहे दीदी। जिनको नहीं दिख रहा है वो उनके रेंज का प्रॉब्लम है, मोबाइल का प्रॉब्लम है, क्योंकि आसान में दिख रही हूँ मेरे को, मेरे को खुद को मैं दिख रही हूँ, मतलब आप सबको दिख रही हूँ। अभी ये जो पार्ट है, ये घुटने हैं अपने, आ गया ध्यान में? फिर जो ये है नीचे का पैर, ये वाला पार्ट, नीचे का पैर, लिम्स। और ये जो ऊपर का एकदम ये इतना पार्ट है, ये अपना फुट है, नीचे का पैर, फुट। हाँ, और फिर ये फुट के सारे पॉइंट्स आ गए, मतलब ये फिंगर्स के पॉइंट आ गए, ये आगे वाले, ये इधर जो है ना, ये फिंगर के पॉइंट्स आ गए अपने सारे, ये दोनों फिंगर। अभी समझो आपको थाइज में दर्द है, जंघाओं में दर्द है, तो इसको प्रेशर देना है, इसको और इसको। समझो लेफ्ट में है तो इसको, राइट में है तो इसको, ऐसे। आप जितना जोर से दबाओगे, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना दर्द है। और जितना मैक्सिमम दबा के रखते हो बार बार, आपका दर्द कम होता हुआ महसूस होगा। 1 दिन में नहीं होगा। अगर पुराना दर्द है तो 1 दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा, पर रोज कंटिन्यूअसली आपको दबाना होगा इस तरह से। अब समझो घुटनों में दर्द है, तो ये वाला जो पॉइंट है, अभी कभी साइड में दर्द होता है, तो घुटने के अपने पैरों के साइड में दर्द होता है, तो ये वाला जो पॉइंट है, मतलब इसी पॉइंट को साइड में, इधर इधर और इधर, इधर आपको मालिश करनी है या प्रेशर देना है जोर से। ये देखो मैं कैसे दे रही, ऐसे, इस तरह से। ये आप जब रेगुलरली प्रेशर दोगे
तो धीरे 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 वो पॉइंट एक्टिव होता जाएगा और वहां का दर्द आपका कम होता जाएगा। ये ऐसे दोनों घुटने को, ये इधर दूसरा घुटना, आपको खुद को महसूस होगा जैसे जैसे दबाओगे। अगर घुटनों में दर्द है तो आपको यहाँ पे दर्द होता हुआ महसूस। दबाना मतलब सिर्फ हल्का दबाना नहीं है, प्रेशर देना है। एक्यूप्रेशर मतलब क्या? प्रेशर देना है। जितना प्रेशर से दबाओगे उतना वो काम करेगा। प्रेशर इंपॉर्टेंट है। इतना प्रेशर कि हमें तकलीफ होगी उस प्रेशर की, इतना थोड़ा जोर से आपको दबाना होगा उसको। नीचे फिर पिंडलियां, पिंडलियों में दर्द है तो ये वाला पार्ट जो है इसको दबाइए रोज। और सिर्फ यही नहीं, आप ये हाथ के भी दबा सकते हो, इधर का दोनों का दबाइए जोर से। पिंडलियों में दर्द होता है ना, खड़े रह रहे के पिंडलियों में दर्द होता है, बहुत बार होता है। तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे इसको दबाओ आप। और ये कार्य, ये काम तो आप टीवी देखते देखते ऐसे ही बैठे हो तभी भी कर सकते हो, और कोई दवाई की जरूरत नहीं है, दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज सिर्फ दबाना है उस पॉइंट पे आपको जोर से। अगर पैरों में साइड में दर्द है तो साइड को दबाइए, इधर साइड को। और अगर बीच में दर्द है तो बीच में दबाइए। जहां आपका दर्द है वही पार्ट में आप फिंगर में दबाना शुरू करें। आपको 8 दिन में महसूस होगा आपका दर्द गायब होता हुआ बिना दवाई के। वैसे ही फुट के लिए ये पार्ट को, इस पार्ट को दबाइए, नाखून को इस तरह से। एड़ी में दर्द है तो इधर दबाइए, ये वाले पॉइंट में। एड़ी में दर्द होता है कभी कभी तो ये वाला पॉइंट जोर से इधर या इधर जोर से, ये लाइन होती है ना अपनी, उस लाइन के ऊपर ऐसे जोर से दबाना है। इतना आसान है। जैसे आपका पैर का पार्ट है वैसे ही ये फिंगर में पार्ट डिवाइडेड है। आप देखोगे तो पीछे से देखोगे तो ये हिप्स का पार्ट इधर, ये जो नक्कल होते हैं अपने, ये हिप्स हो गए ये वाले। तो हिप्स का पार्ट, कभी कभी साइटिका में दर्द होता है तो इधर दबाना है। पीरियड्स में पेट बहुत दर्द देता है तो ये वाला पॉइंट, ये दोनों फिंगर के बीच में इधर जोर से दबाने का रोज 4 दिन, ये इधर। तो पीरियड्स के पेट, कमर का दर्द, ये सारा गायब हो जाता है यहाँ पर, इस तरह से। ये हो गए पैर के लिए दोनों फिंगर। अब ये जो साइड वाले, ये हाथ के लिए, अपने हाथों में दर्द है, शोल्डर में दर्द है तो शोल्डर के लिए ये वाला इधर, ये कॉर्नर में इधर ऊपर ये वाला। ये नीचे वाला पार्ट जो अपना दंड, हाथ का दंड है, फिर नीचे का हाथ, और ये पाम, अपना हाथों का पाम, मतलब ये वाला पार्ट, ये एकदम ऊपर वाला पार्ट इधर ऐसे। तो आपको जहां दर्द है वो पार्ट आपको ध्यान में आ गया तो उसको प्रेशर करते रहिए, प्रेशर देते रहिए। एक दिन में ठीक नहीं होगा पर 8-10 दिन लगातार करोगे, महीना भर लगातार करोगे तो आप रिजल्ट आएंगे। आपको दिखेगा कि बिना दवाई के ही सारे दर्द चले गए, सारी स्वस्थता आ गई, हाथों में, पैरों में, सब स्वस्थ होता हुआ दिखाई देगा। तो ये बैठे बैठे आपके फिंगर से आपके हाथों और पैरों के दर्द आप ठीक कर सकते हो। अभी अगर माइग्रेन में दर्द है, सर दर्द है यहाँ पर, हाँ, माइग्रेन में, तो अंगूठा जो है, अंगूठा, उसका टिप, इसको दबाना है। माइग्रेन का दर्द भयंकर होता है, कभी कभी इतना दर्द होता है कि कुछ भी सहन नहीं होता है, चिड़चिड़ाहट होती है, फिर गुस्सा आता है, अंधेरा अच्छा लगता है, सनलाइट में जाना अच्छा नहीं लगता है, ये बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट है। तो ये जब भी शुरू होने वाला, ऐसे लग रहा है कि अपने को दर्द वापस शुरू हो रहा है, तुरंत ये पॉइंट को दबाना शुरू रखो। दिन भर में जितनी बार जमे उतनी बार दबाइए इस पॉइंट को।
जितनी बार जमता है उतनी बार इसको दबाते रहे, जोर से दबाइए तो इफेक्ट होगा। इससे अल्सर भी ठीक होती है, आंखें भी ठीक होती है, साइनस की प्रॉब्लम के लिए भी ये पॉइंट अच्छा है। साइनस की तकलीफें होती है ना, जब नाक पैक हो जाता है तो ये साइनस पूरा अपना भर जाता है और फिर ये सारा दर्द होने लगता है, तो उसको खुला करने के लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही लाभदायी है। यहाँ पे प्रेशर के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि काली काली मिर्ची होती है ना, दाना होता है काली मिर्ची का, वो दाना सेलो टेप से यहाँ पे चिपका देने का और उस दाने को बार बार प्रेशर देना है ऐसे जोर से, तो वो अंदर प्रेशर देगा उस पॉइंट में। काला दाना काली मिरी होती है, वो आप इसको यहाँ पे सेलो टेप से चिपका सकते हो और फिर उसको प्रेशर दे सकते हो। ठीक है। फिर आपके अपर बैक में दर्द है इधर, ये साइड में, तो दोनों अंगूठों के इधर या उंगलियों के इधर साइड में, यहाँ पे भी आप दबा सकते हो। अंगुली के ये पार्ट में, साइड वाले पार्ट में, या अंगूठे के साइड वाले पार्ट में, ये सारी नसें जो है अपने अपर बैक से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जब भी दर्द होता है ना, बहुत बार खड़ा रह रहे कि अपने को दर्द हो जाता है अंदर ये साइड में, अपर शोल्डर मतलब पीठ का ऊपरी हिस्सा, वहां पे वो दर्द मिटाने के लिए वहां पे वो पॉइंट दबाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ आएगा। फिर मिडल बैक मतलब पीठ वाला बीच वाला भाग है, तो ये वाला पार्ट, ये जो लाइन है ना, ये इधर की लाइन, ये वाले पॉइंट्स है ना, इसको जोर से दबाना है तो अपनी स्पाइन जो है वो रिलीज होने के लिए मदद होती है इधर, स्पाइन के लिए। पेट का पिछला वाला हिस्सा, अपने पेट का पिछला वाला हिस्सा, यहाँ के दर्द से पीठ में दर्द कम होने में मदद होता है। अभी लोअर बैक के लिए यही फिंगर के नीचे ये लाइन जो है ना, मिडल फिंगर, वहां पे लोअर बैक के लिए ये वाला जो पार्ट है, इसको प्रेशर देने से लोअर बैक में, कमर के ऊपर, हिप्स के ऊपर वाला पार्ट जहां दर्द होता है, उसके लिए आप यहाँ पे प्रेशर दे सकते हो। तो ओवरऑल आप हाथ में पूरा ही हर जगह पे इस तरह से जोर से प्रेशर देकर आप दबाते हो तो आपके पीठ के, कमर के जितने भी दर्द हैं उसको मिटाने के लिए मदद होगी। ये सारे पॉइंट्स आप बैठे बैठे इधर 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 पूरा ही ऐसे दबाते रहना चाहिए, जो कमर में, पेट में दर्द है वो सारा मिटता जाएगा। और यहाँ पे जो है किडनी का पार्ट, ये जो दो लाइन है यहाँ पे साइड में, आप हाथ जोर से लगाओ तो आपको ऐसे एक होल जैसे महसूस होगा, एक अंदर हाथ जाएगा इधर, इधर देखिए। म्यूट करे, कोई अनम्यूट है? छाया उस वाला बार बार अनम्यूट हो रही है, म्यूट करो। तो ये जो पॉइंट डीप अंदर जाता है ये किडनी का पॉइंट है, अपने किडनियां राजमा की तरह शेप है इधर। यहाँ पे आप राजमा के दो दाने यहाँ पे सेलो टेप से चिपका दीजिए और उसको यहाँ पे प्रेशर देते रहिए, तो किडनी एक्टिवेट रहने के लिए, किडनी अच्छी रहने के लिए, किडनी की हेल्थ अच्छी रहने के लिए आपको बहुत ज्यादा मदद होगी। किडनी में क्या चल रहा है क्या नहीं हमें कुछ पता नहीं होता, जब बीमार गिरते तभी रिपोर्ट निकालने के बाद ही पता चलता है, पर उसका काम 24 घंटे चलता है ना क्लीनिंग का, तो उसमें कितनी गंदगी अटकी हुई है, वो कितनी ब्लॉक हो चुकी है, हमें कुछ भी पता नहीं। तो इसके लिए उसके पॉइंट हमें दबाते रहने चाहिए। इधर ये दो लाइन आई इधर से यहाँ, तो आप यहाँ महसूस करोगे होल की जैसे खड्डा है इधर, उसको महसूस करें ऐसे। अभी समझो हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, बहुत प्रेशर आया या हार्ट अटैक जैसे फील हो गया या हार्ट अटैक आ रहा है,
तो ये वाली जो फिंगर है ना, लास्ट वाली फिंगर, लास्ट, इसका जहां पे नाखून खत्म होता है ना, उस पॉइंट पे बहुत जोर से प्रेशर देना है। समझ लीजिए दांत से चबा लीजिए वहां पर, भले ही खून आ जाए, पर वहां पे उतना प्रेशर देने से इंसान हार्ट अटैक से बच सकता है, हार्ट अटैक से बच सकता है। ये वाला पॉइंट, ये लास्ट फिंगर, उसका नाखून जहां खत्म होता है, उधर वाला पॉइंट, इधर, इसको जोर से दबाने से हार्ट अटैक के प्रॉब्लम से हम छूट सकते हैं। हार्ट हार्ट का काम, हार्ट से रिलेटेड नसें सारी इधर होती है, वो ब्लॉकेज को क्लीन करने का काम करता है, जितना जोर से यहाँ पे प्रेशर आएगा। तो जैसे हार्ट अटैक का फीलिंग होता है, तो पेशेंट का जोर से वहां पे उंगली चबा लीजिए, भले ही खून आने दीजिए, पर वो चबाना जरूरी है ताकि वो खुल जाए और फिर हार्ट पे प्रेशर ना आए। अभी कभी कभी फीट आती है, चक्कर आती है, ऐसे फील होता है ना कि गिर जा रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसे समय में कौन सा पॉइंट दबाना है? तो ये नाक का जो ये पार्ट का नीचे का है ना, अपना नाक, ये इधर रहा, और ये वाले पार्ट को जोर से दबाने का, ये वाले पार्ट को जोर से प्रेशर देना है। इधर हाथ निकालो, वापिस प्रेशर दो जोर से इधर, तो चक्कर आने की तकलीफ जो है वो आपकी कम हो जाएगी, चक्कर वाली तकलीफ कम हो जाएगी। तो ये हो गया इधर का, फिर ये हो गया हार्ट का, और एक है हार्ट में दर्द होता है, तो ये वाला पॉइंट, हाथ का ये वाला जो पॉइंट है, जहाँ पे अपना हाथ खत्म होता है, देखो पाम खत्म होता है ना, वो वाला पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है अंदर जो हार्ट से रिलेटेड है। तो वहां पे भी आप बार बार प्रेशर दोगे तो हार्ट में कभी दर्द होता है या गैस चढ़े जैसे महसूस होता है, तो उन सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा इधर दबाने का, ये इधर, या इस हाथ के, दोनों हाथ के दबाइए, इधर भी दबाना है प्रेशर से और इधर भी दबाइए ऐसे, इधर, इस तरह से। इस तरह से ये हार्ट के पॉइंट आपको दबाने हैं। अभी कहीं पे दर्द है आपके, कोई भी फिंगर लग रहा है कि मुझे ये पार्ट में दर्द है, तो मेरे को फिंगर में ये पॉइंट दबाना है, तो वहां पे कोई भी अपने, इसका धान्य होता है ना, लेग्यूम पल्सेस यानी कड़धान्य जो बोलते हैं, कोई मेथी का दाना या वटाने का दाना, वहां पे सेलो टेप से चिपका दीजिए और उस दाने से आप प्रेशर उसको देते रहिए। वो क्या होगा, प्रेशर बहुत जोर से अंदर जाएगा, और जब प्रेशर अंदर जाएगा तभी आपका दर्द ठीक होता हुआ आपको महसूस होगा, वो प्रेशर निर्माण होगा वहां पे, तो वो वेन वहां से जहां दर्द हो रही ना, वहां पे उसका मैसेज जाता जाएगा। इसलिए दाने चिपकाने की थेरेपी इसमें होती है। दाने चिपकाने से प्रेशर जोर से, कभी कभी अपने हाथ का प्रेशर कम ज्यादा हो जाता है, पर दाने के ऊपर प्रेशर अपना जोर से लगता है, तो इसके लिए वो काम आप कर सकते हो। और अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए, कौन सा पॉइंट दबाना चाहिए? गुस्सा आता है तो दोनों लिप्स को फैला देना है, मतलब बड़ी स्माइल देनी है, तो अपने आप ही गुस्सा चला जाएगा, है ना। बिग स्माइल दोगे, स्वयं ही हंसोगे खुद ही, तो गुस्सा रहेगा क्या आपके अंदर? जब भी ऐसे महसूस हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो अपने आप को स्माइल दीजिए, बड़ी वाली स्माइल दीजिए खुद को मिरर में देख के, तो गुस्सा चला जाएगा। तो ये आज मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने बॉडी रूटीन में अपना दर्द होता है, और इसको हम इजीली आराम से ठीक कर सकते हैं। अब अगर 15-20 साल का दर्द है, बहुत पुराना दर्द है, तो तुरंत एक्यूप्रेशर के पॉइंट से वो ठीक नहीं होगा। अभी अभी महीने 2 महीने से आपको दुख रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको आप महीना भर एक्यूप्रेशर करने से ये दर्द ठीक हो जाएंगे, आप स्वस्थता पाएंगे बिना मेडिसिन के, ड्रगलेस थेरेपी ऐसे। तो ये आज एक्यूप्रेशर का मैंने बताया। वास्तु के रिलेटेड 2-3 टिप्स देना चाहती हूँ, वास्तु रिलेटेड। म्यूट करो, ये चंदा जी बार बार अनम्यूट हो रही है, 1 मिनट, ये मेरा म्यूट क्यों नहीं हो रहा है आज?
वास्तु, वास्तु में आग्नेय कोना, आग्नेय यानी कौन सा, पूर्व और दक्षिण के बीच वाला है ना आग्नेय कोना, जहाँ पे अग्नि होती है, अग्नि। तो अग्नि ये क्या करती है, ऊर्जा निर्माण करने का काम करती है। ऊर्जा मतलब रिश्ते, अपने पैसा, पैसा ग्रो करना। फिर अग्नि अपने पेट में होती है, जठर अग्नि, तो वो अग्नि अच्छी रहेगी तो अपने अन्न का पाचन होगा और हम स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो वो दिशा हमेशा हमेशा प्रॉपरली घर में होनी चाहिए, अग्नि दिशा। और उस दिशा में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उस दिशा में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। आग्नेय दिशा में टॉयलेट कभी नहीं होना चाहिए। और एक दिशा ईशान दिशा में भी टॉयलेट कभी नहीं होना चाहिए। ईशान यानी उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच में जो कोना आता है, उस कोने में, उस कोने को ईशान कोना कहते हैं, और उसमें भी टॉयलेट कभी नहीं होना चाहिए। जो हमारे रिश्ते संभालने वाला कोना है, वो कौन सा है, साउथ और वेस्ट के बीच में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, नैऋत्य, है ना, नैऋत्य दिशा। तो उस दिशा को भी हमेशा साफ सुथरा अच्छा रखना चाहिए। जो भी सामान विमान आप वहां पे रख सकते हो, पर हमेशा क्लीन नीट रखना चाहिए वो कोना, क्योंकि वो जो है ना, वो कोना अपने रिश्तों पे असर करता है, हमारे रिलेशनशिप पे असर करता है। हर प्रकार के रिलेशन को वो ठीक रखने का काम वो कोना, हमारे वो ऊर्जा हमारे साथ काम करती है। तो हमेशा ध्यान रहे कि वो कोना हमारे घर में प्रॉपरली हो, वहां पे कोई कट विट नहीं आया हो, या फिर कोई ऐसी चीजें जिसको ध्यान नहीं दे रहे हो, घर में उस जगह पे जाले लग गए हो, अनक्लीन हो, ऐसे वैसे कोई भी घर का कोई भी हिस्सा अनक्लीन नहीं रखना चाहिए। कोई भी जाला मकोड़े नहीं लगने चाहिए, हमेशा घर को क्लीन रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। कभी कभी हम दिवाली से दिवाली ही साफ सफाई करते हैं तो कपाटे बहुत अंदर से गंदी हो जाती है, बहुत मकड़ियां जाले लग जाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य है अपना कि हम जहाँ रहते हैं वो एरिया हमारी हमेशा स्वच्छ रहे, तभी हमें वास्तु तथास्तु का आशीर्वाद देती है। फिर अपना मध्य स्थान जो होता है घर का, ब्रह्म स्थान, जो घर का सेंट्रल पार्ट है, उस सेंट्रल पार्ट को भी हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। उस जगह पे आपने कोई भी अड़गड़ सामान विमान कुछ नहीं रखनी चाहिए, हमेशा क्लीन रखना चाहिए। कभी कभी झाड़ू निकालते हुए आप सामान कचरा वहां पे इकट्ठा करते होंगे, आपकी काम वाली बाई अगर करती होगी तो उसका ध्यान दे कि उस स्थान पर ऐसा कुछ भी ना करे जो नकारात्मक ऊर्जा को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यही नकारात्मक ऊर्जा हम पे काम करती है, हमारे माइंड पे काम करती है, और फिर हमारे प्रगति के मार्ग में व्यवधान डाल देती है। हम ऊंचे आगे नहीं बढ़ पाते, फिर हम उन लोगों को ऐसे लगता है कि ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा सब अच्छा हो जाए, मेरे बच्चे प्रगति करें, मैं प्रगति करूं, पर हमको खुद को ही पता नहीं होता है कि हम कौन सी गलतियां हमारे अंदर करते रहते हैं। इन छोटी छोटी बातों को अलर्टली ध्यान देना बहुत जरूरी है। उत्तर दिशा ये प्रगति की दिशा है, यहाँ पे नीला कलर बहुत इफेक्ट करता है। तो उस जगह पे अगर आप नीले कलर की कोई फ्रेम लगा देते हो, या नीले कलर के कर्टन लगा देते हो, या और कुछ भी चीज, कुछ नहीं तो एक छोटा पेपर नीला कट करके दीवार पे लगा दो, तो आपको उसका इफेक्ट आपको धीरे धीरे दिखाई देगा कि वहां की एनर्जी हम पे किस तरह से काम कर रही है और हम आगे किस तरह से बढ़ रहे हैं। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, आपकी शारीरिक मानसिक आर्थिक आध्यात्मिक जो भी आपकी इच्छाएं होंगी सफलता के मार्ग पर बढ़ने की, वो आपको खुद को ही महसूस होगा बढ़ते जा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातों का हमेशा हमने ध्यान देना है। मैंने बेसिक बेसिक बोला है, बहुत नहीं, पर छोटी छोटी जो बातें हम खुद घर पे ध्यान दे सकते हैं, उन बातों पे आपको ध्यान देना जरूरी है।
हो सके तो रोज कोई ना कोई चीज का दान करना जरूरी है। कुछ नहीं तो गाय को रोटी डाल दी, कुत्ते को रोटी डाल दी, काम वाली बाई को खाना खिला दिया, शनिवार को तेल का दान कर दिया काम वालियों को, या और कोई चीजों का दान कर दिया। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं जमता होगा आपको तो थोड़ा बहुत करना शुरू करो। इसका इफेक्ट लाइफ में इतना अच्छा होता जाएगा। आपको देख के आपका परिवार के सदस्य के मन में भी दान की भावनाएं बढ़ती जाएगी, वो भी कुछ ना कुछ देना शुरू कर देंगे। जिस हाथ से दोगे दूसरे हाथ से आपको आशीर्वाद प्राप्त होता जाएगा। प्रगति, उन्नति किसी को बताने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए अपने को दान नहीं करना है, किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है कि आज मैंने ये दान कर दिया, आज मैंने इसको वो दिया, मैंने ये मदद कर दी। आपको खुद को भी पता नहीं चलना चाहिए, इतने शांति में कार्य कीजिए। कोई जरूरत नहीं आपके पति को किसको किसको बताने की। आपको लगता है कि मैं इतना कर सकती हूँ तो जरूर 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 करते रहो। कब कौन सा आशीर्वाद हमारे लिए फलित हो जाए हमें भी पता नहीं, तो हमारी मदद अच्छी हो जाए और उसके आशीर्वाद हमें लग जाए और हमारे प्रगति के मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे, हमें पता नहीं। इसलिए हर रोज ये कार्य जरूर करो, जरूर करो। आशीर्वाद प्रयत्न करो कि मैक्सिमम मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो, छोटों से बड़ों से सबसे मुझे आशीर्वाद प्राप्त होते रहे। तो कैसे मैं आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हूँ यही सोचते रहो, अपने आप रास्ते मिलेंगे और उस मार्ग पर आप चलते जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं अभी ये 1 मिनट में स्टॉप करती हूँ, 1 मिनट। हाँ, अभी सिर्फ जिनको सवाल